जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस होने का कारण और लक्षण क्या होता है, और जो सिफिलिस होता है ये कितने चरण में होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर जो सिफिलिस होता है ये किसको होता है और कैसे होता है। देखिए सिफिलिस को हम क्या बोलते हैं, तो उपदंश भी बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं ये किसको होता है और कैसे होता है। देखिए इस सेक्स के दौरान होता है। अब देखिए जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, तब जाके ये समस्या हो जाता है। अब उसके विषय हम थोड़ा जानते हैं। देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं जननांग बोलते हैं। अब जननांग किसका किसका है, देखिए है हो गया मेल का, क्या हो गया, ये हो गया मेल का, और है फीमेल का, क्या है फीमेल का। अब एक बात बताइए, आखिर मेल और फीमेल से ही केवल बच्चे होते हैं। अब देखिए अगर मेल शारीरिक संबंध बनाएंगे तब वो बच्चा नहीं होगा, अगर फीमेल बनाएगी तब वो नहीं होगा। आखिर क्या चीज़ है भैया कि जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तभी जाके बच्चा पैदा होता है। उसके विषय में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए मेल के पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पेनिस बोलते हैं। और देखिएगा है जो गोल का, इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वो शुक्राणु को बनाता है। क्या करता है, इस तरह से ये शुक्राणु को बनाता है। और देखिए ये जो पेनिस होता है ये क्या किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। देखिए पुरुष क्या करता है, तो अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है ना, तो देखिए ये शुक्राणु जाता है। क्या होता है, ये शुक्राणु जाता है। अब जैसे शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है तो महिला के अंदर दो ठोरा ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। तो अंडा और है जो स्पर्म होते हैं एक साथ मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और केवल वेजाइना सेक्स किया जाता है तभी जाके बच्चे पैदा होते हैं। समझ में गया। अब देखिए जैसे लोग शारीरिक संबंध बनाएंगे ना, तब क्या होता है, ये समस्या हो जाता है, यानी सेक्स के दौरान होता। अब होता कैसे, देखिए आमतौर पर यौन संक्रमण से फैलता है, दर्द रहित छाले के रूप में फैलता है। अब देखिए जैसे लोग संबंध बनाएंगे तो आमतौर पर संक्रमण से ही फैलता है। अब संक्रमण फैलाता कौन है, देखिए एक चोट्टा है जो का नाम है ट्रेपोनोमा पैलिडम। क्या होता है, एक जीवाणु होता है, यानी ट्रेपोनोमा पैलिडम नाम का एक जीवाणु होता है, उसका उपजाति होता है पैलिडम। अब देखिए उपजाति का मतलब क्या होता है, तो देखिए हर चीज़ में उपजाति होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सब में क्या होता है, उपजाति होता है। उसी तरह से जो फैलाता है ट्रेपोनोमा पैलिडम, उसका उपजाति क्या होता है, तो पैलिडम होता है। और इन्हीं सब से क्या होता है, तो सिफिलिस होता है। अब देखिए ये जो चोट्टा है ना, ये बड़ी चोरा के ताकता है, कहता है अच्छा ठीक है जैसे लोग संबंध बनाएंगे तनी सब मिस्टेक होगा तो हम तो चढ़ जाएंगे। देखिए तो जैसे मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाते हैं उस दौरान अगर संक्रमण हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सिफिलिस बोलते हैं। अब जैसे होगा देखिए दर्द रहित छाला के रूप में, छाला समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आग है, आग में थोड़ा सा जल जाइएगा तो छाला पड़ जाता है तो आपको दर्द होता है। उसी तरह से जब ये समस्या होता है तो दर्द रहित छाले के रूप में ये फैल जाता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं जो सिफिलिस होता है ये कितने चरण में होता है। देखिए ये 4 चरण में होता है। अब इसके विषय में हम जानते हैं। पहला चरण होता है प्राथमिक चरण। देखिए जहाँ बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं एक या एक से अधिक जगह पे क्या करते हैं, तो घाव को बनाते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये दोनों क्या करते हैं, तो संबंध बनाते हैं। अब जैसे संबंध बनाते हैं, अगर देखिए यहाँ घुसेगा ससुराना है तो एक से अधिक जगह यानी 2-3 जगह क्या करता है, ये घाव को बना देता है। और 3 सप्ताह के भीतर, देखिए सब लोग कहेंगे ठीक है 3 सप्ताह के भीतर तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ससुरा समस्या है 10 से 90 दिन तक हो सकता है। देखिए आप कहेगा चलो भैया 3 हफ्ता बीत गया अब हमको नहीं होगा, लेकिन ये जो चोटवा है ना ये 10 से 90 दिन तक भी हो सकता है। अगर ये 3 सप्ताह में सामने नहीं आता है तो 90 दिन तक ये समस्या आपको हो सकता है। समझ में गया। अब देखिए अगर हो जाएगा तो लक्षण क्या होता है, देखिए गुदा और मुंह के आसपास क्या होता है, तो दर्द होने लगता है। देखिए गुदा यानी अनल सेक्स किया जाता है तो उसके अगल बगल दर्द होता है, और मुंह के आसपास क्या हो सकता है, तो दर्द होता है। कब होता है, जब पहला चरण शुरू होता है तब। दूसरा होता है देखिए इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। इसमें देखिए 3 हफ्ता 90 दिन तक आपको दिखाई दे सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे दूसरा चरण शुरू होता है ना तो व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। और जैसे संक्रमण होता है तो लक्षण क्या होता है, देखिए दाने हथेली पे, तालू पे
और शरीर पे। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो दाना उभर जाता है। इसमें देखिए खाली मुंह के आसपास, गुदा के आसपास दर्द होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दाना उभर जाता है। देखिए हथेली पे उभर जाएगा, पैर के तालू में उभर जाएगा, और देखिए बुखार, सिर दर्द और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, लक्षण होते हैं सिफिलिस का। जब दूसरा चरण शुरू होता है तब। अब ये तीसरा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं अव्यक्त छिपी हुई। अब छिपी हुई का मतलब क्या है, देखिए उपचार के बिना व्यक्ति सुप्त यानी छिपी अवस्था में चला जाता है। अब कहिएगा अच्छा ही बिना उपचार के कैसे भैया, तो देखिए इसमें होता क्या ना, आपको पता नहीं चलेगा कि हमको क्या भइल है, सिफिलिस भइल है। अब बताइए जब आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बुखार हुआ है तो दवाई करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। उसी तरह से जो बैक्टीरिया होता ना, या ऐसा ना आपके अंदर घुसेगा कि आपको पता नहीं चलता है और इसके फिर आपको तमाम बीमारी देगा। तो आपके अब तो हम एकदम बीमार गए। तो लोग बोलेंगे अरे यार कुछ तो पता चला होगा तुमको, कहेगा अरे यार हमको कुछ नहीं पता चला, ये ससुर कब आई और कब हमको हो गया। अब उस अवस्था में क्या होता है, आदमी तो बहुत गहराई तक चला जाता है, यानी उसका बीमारी क्या होता है, तो बढ़ जाता है। देखिए उपचार के बिना क्या होता है ये, यानी क्या होता है, चोटाइसन चौरा के आता है और अंदर चला जाता है, और कुछ टाइम के बाद एक ही बार क्या करता है, अपने प्रकोप को दिखाता है। तो ये कब होता है, ये तीसरा चरण में। देखिए अंतिम में क्या होता है, तो हृदय तंत्रिका तंत्र, अंधापन। अब देखिए तीसरा तो भैया खत्म हो गया। अब जैसे चौथा चरण शुरू होता है ना, तो आदमी के हृदय तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र में दो ठोरा मुख्य होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन हमारा संदेश स्पाइनल कार्ड को देता है, और जब संदेश ही नहीं दे पाएगा तो हमारा शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, आदमी अनहरा जाएगा, लौकब नहीं करेगा। तो देखिए ये चौथा चरण में इस तरह का समस्या आता है। अब चौथा चरण जब शुरू हो जाता है, अगर इसमें भी लेट होता है तो आदमी मर जाता है। समझ गया। तो ये होता है भैया सिफिलिस और इसके 4 चरण। अब हम ही समझते हैं आखिर होने का कारण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं सिफिलिस होने का कारण क्या होता है। हम आपको चरण और उसमें हम आपको लक्षण बता दिए। अब हम ये समझते हैं कि कारण क्या होता है। देखिए सबसे पहला कारण होता है वेजाइनल सेक्स। अब वेजाइनल सेक्स क्या है, देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिस से बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। तो जब पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है उसे हम बोलते हैं वेजाइनल सेक्स। समझ में गया। अगला होता है अनल सेक्स। अनल सेक्स क्या है उसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए है क्या बाबू, देखिए इस तरह से हमारा होता है आंत होता है, क्या होता है, अब देखिएगा तो इस तरह से हमारा आंत दिखाई देता है। अब देखिए आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। अब इस तरह से अगर आप इसको बना दीजिएगा ना, देखिए इस तरह से यहाँ पे अपेंडिक्स हो गया, देखिए ये हो गया हमारा आंत हो गया। तो देखिए सबसे नीचे जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो गुदा बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में अनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनल बोलते हैं। तो जब व्यक्ति अनल सेक्स करता है उसके दौरान भी ये संक्रमण हो जाता है। देखिए अगला होता है ओरल सेक्स। अब देखिए उत्तेजना करने के लिए मुख्य जीभ का प्रयोग करना। अब देखिए कोई भी व्यक्ति उत्तेजना बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, अपने मुख से इस वेजाइना पे क्या करता है, उत्तेजित करने के लिए मुख और जीभ का प्रयोग करता है। अब जैसे करता है तब तक यहाँ पे ये खड़ा होकर देखेगा, कहता है अच्छा चलो ठीक है। अब जैसे करेगा क्या होता है भैया, उसके मुख पे आ जाता है। अब जैसे मुख पे आता है तो संक्रमण को फैला देता है। समझ में आ गया। देखिए अब जैसे मुख पे आता है ना तो मुख पे छाले पड़ जाते हैं। अब जब मुख पे छाला पड़ जाता है इलाज करवाइएगा, अगर नहीं पता चलेगा तो डॉक्टर बताएगा आपको क्या हुआ भैया, ये सिफिलिस हुआ है। समझ में गया। तो ओरल सेक्स करने से ये समस्या आपको हो सकता है। अगला होता है मदर टू बेबी, यानी एक माँ से एक बच्चे में हो सकता है। जैसे समझिए उसको माँ को पहले से सिफिलिस हुआ है, अब जैसे वो बच्चे को जन्म देगी ना तो ये समस्या उसके अंदर भी हो सकता है। यानी ये सब क्या होते हैं, तो कारण होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, देखिए केवल और केवल वेजाइनल सेक्स से ही आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। बाकी है कितना भी आप सेक्स करिएगा आप बच्चे को नहीं पैदा कर सकते हैं। केवल क्या होता है, तो वेजाइनल सेक्स से बच्चा होता है, बाकी किसी भी सेक्स करने से बच्चे नहीं होते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिफिलिस क्या होता है, कितने चरण होते हैं, लक्षण क्या होता है और कारण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।